पकड़ लाए हो, चलो इसको रख दो, इसके अंदर रख दो, इस इधर ठहरो ठहरो। ओ ओ ओ ओ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं मुनीबा के साथ व्लॉग्स चैनल। और आज हमने ये छोटा सा एक परिंदा, एक छोटी सी स्पैरो पकड़ी है। पकड़ी भी ऐसी है कि ये खुद ही हमारी पकड़ में आ गया है और इसे फिर हमने आज़ाद कर दिया था। अब इससे उड़ा नहीं जाता, ये थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं ना पैलना ही पाई जाता है बस। लेकिन बेचारा थोड़ा फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर भी कैसे है, कोई खून भी नहीं इसका निकला, पता नहीं किस चीज़ से टकरा के, तो ये थोड़ा निढाल लग रहा था। जब मेरी नज़र पड़ी है तो छत से मैंने इसे पकड़ ली है, बल्कि मेरे बेटे हारिब ने इसे पकड़ा था। तो अब इसे थोड़ा सा दाना दुन का डालते हैं, फिर इसे हमने आज़ाद कर देना है। ये देखिए पीछे भी गिर गया। मैं तो इस हक़ में ही नहीं हूँ कि छोटे छोटे मासूम परिंदों को हम अपनी कैद में रखें, उन्हें ख़रीद के भी अपने पिंजरों में कैद कर लें। भाई क्या फ़ायदा, उनकी भी एक ज़िंदगी है, वो कैद होने के लिए थोड़ी आए हैं। और हमने आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा कबूतर पाल रखे थे, बड़ी अच्छी नस्ल के थे हमारे पास कबूतर। तो मेरी घर में हर वक्त लड़ाई ही रहती थी, झगड़ा मेरा होता रहता था इस बात पे कि इन परिंदों को आज़ाद किया जाए। मैं आए दिन मैं इसी मसले में रहती थी कि इनको आज़ाद करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाख्ता बैठी हुई है। ये फाख्ता इसी परिंदे की केयर टेकर है, इसकी ऑब्वियसली इसकी मदर है। और मेरा कैमरा इतना करीब मैंने कर लिया है, जूम किया हुआ है, थोड़ा करीब भी खड़ी हूँ ज़ाहिर है। लेकिन वो जो परिंदा है, ये जो फाख्ता बैठी है, ये उड़ने नहीं पा रही है, इसलिए कि उसको कोई फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन उसका जो फ्रैक्चर है वो उसके दिल पे फ्रैक्चर है। वो ये है कि मेरा जो छोटा परिंदा है वो कहाँ है। ज़ाहिर है इसका वो छोटा बच्चा है तो वो किधर है, उसे पता तो होगा कि इधर ही कहीं उड़ता उड़ता इधर ही कहीं गायब हुआ है। तो और हमारी ही छत पे वो बैठी हुई है। शायद उसे ये देखने में लग रहा होगा कि वो कहीं बाहर गिर गया है। फ़िलहाल मतलब हमारे घर की ये देखें, उसे पता ये भी चल गया कि मेरे भी बिल्कुल कोई करीब आ गया है तो उड़ के चली गई है। लेकिन वो बार बार इधर ही आई फिर, जिसे मैंने अपने कैमरे में बाद में भी रिकॉर्ड किया। ये देखें फिर ये अब 2 बैठ गए हैं परिंदे। अभी वो जो छोटा परिंदा है वो मेरे पास है। मैंने उसे अभी रखा हुआ है इधर ही अपने पास ही। एक ही दिन की बात है भाई। और मेरा इरादा यही है कि मैं किसी तरीके से उस परिंदे को कैसे इनके हवाले करूँ, ये कैसे उठा के लेके जाएंगी, लेकिन वो भी उड़ने के काबिल हो जाए ना, तो फिर ही मैं उसे रखूँ। तो एक दिन के लिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस छोटे परिंदे को अपनी कस्टडी में रखूँ और देखूँ कि उसके पर में क्या फ्रैक्चर है। फ़िलहाल उसका पर ही एक काम नहीं कर रहा। तो ये परिंदे बार बार इधर ही विज़िट कर रहे हैं, हमारी दीवार पे ही आके बैठ रहे हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग में कौवा भी आके बैठा था। उसके बाद फिर से वही फाख्ता आके बैठ गई है जो कि इस परिंदे की गार्डियन है। और उसकी वही जुस्तजू अभी तक जारी है कि उसका छोटा परिंदा, छोटा बेबी कहाँ है। और इस वीडियो को देख के हम समझ सकते हैं कि माँ चाहे किसी भी रूप में हो, इंसान के रूप में हो, जानवर या फिर इस तरह परिंदे के रूप में हो, देखें वो अपने बच्चे के प्यार में और उसको ढूंढने की आड़ में बार बार उसी मुंडेर पे आके बैठ रही है। और हालांकि परिंदे को इतनी सेंस अल्लाह ताला ने कैसे दे दी कि उसे पता हो कि मेरा बच्चा, मेरा परिंदा इसी जगह पर खोया है। ज़ाहिर है इसे भी पता होगा कि उसे किसी चीज़ से फ्रैक्चर हुआ है और वो यहीं पे कहीं गिर गया। और वो मेरा बेटा जो था हारिब, उसने वो परिंदा पकड़ लिया था। फिर मैंने उसे फ़िलहाल अभी तक केज में रखा है और आज जो है ना उसको यहाँ पे रख देंगे। फिर पता नहीं ये उसे ले जाएं या ये ना हो कि कहीं बिल्ली ही ना खा जाए। ये भी बड़ी फ़िक्र है मुझे भी कि उस छोटे परिंदे को बिल्ली ना खा जाए, कि अगर इसे ओपन ही रख दिया, क्योंकि अगर वो उड़ ना सका तो फिर कोई और मसला बन जाएगा उसके साथ। और मैं कल शाम से इसी तरह कैमरा लेके बस इनके जो ये बर्ड्स कमिंग वीडियो ही शूट किए जा रही हूँ कि कौन से परिंदे आके बैठ रहे हैं इस छोटे परिंदे की
तलाश में। तो यही जो फाख्ता है यही बार बार आके यहाँ बैठ रही है, इसलिए कि वो फाख्ता की नस्ल का ही फाख्ता का ही बच्चा है। तो बहुत दिल को तशवीश है ना इस परिंदे को, तो उसे देख के मुझे बहुत तशवीश है। मैंने भी इसी तरह कैमरा ऑन ही रखा कि मुझे भी यूँ ही लग रहा था कि ये इसको भी पूरा ही रिकॉर्ड करूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आप सबको। और फाख्ता की आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं, जो कि अपनी दास्तान, अपने अंदाज़ को कैसे बयान कर रही है। आई डोंट नो, हम सिर्फ़ इसके महसूस कर सकते हैं इसके एहसासात को कि वो कितनी परेशान है, लेकिन वो क्या ज़ुबान बोल रही है, ये ज़ुबान वो और उसके हमनवा परिंदे और उसका छोटा बच्चा ही समझ सकता है। मैं बहुत जल्द थोड़ी देर में इसके छोटे बेबी को, छोटे परिंदे को यहाँ पे रखने वाली हूँ और फिर वो इनके साथ उड़ जाएगा। आई थिंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक रात अपने पास रखने के बाद, उसकी केयर करने के बाद, उसके पर की जो कैफियत है शायद वो ठीक हो जाए और ये वो इन्हीं के साथ मूव कर जाए, उड़ जाए। वालिदैन दुनिया में इंसान के लिए, बच्चों के लिए वो वाहिद सहारा हैं जो अच्छाई पे चलने की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं। इनके सिवा बाकी लोगों पे एतमाद नहीं किया जा सकता कि कौन बुराई से रोकता है। बच्चे वालिदैन के लिए सहारा होते हैं, उनकी आंखों का नूर होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी होते हैं। तो आज जब मैं 1 साल के बाद इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, जबकि इसे रिकॉर्ड हुए 1 साल हो चुका है, तब मेरा बेटा छोटा हारिब ज़िंदा था, जो कि आपको वीडियो के स्टार्ट में नज़र आया। बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किस कर्ब में मुब्तला हूँ। मेरे जैसी और भी दुनिया में कई माएँ हैं जो अपने बच्चों से बिछड़ गई हैं, या उनके बच्चे अगवा हो गए, या मर गए, या किसी वजह से अलहदगी हो गई। मरने वाले तो बिछड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदा रह जाने